हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इस टेंस की पहचान है कि हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि आता है। और इस टेंस का प्रयोग कब किया जाता है? हैबिट बताने के लिए। जैसे हमारा डेली रूटीन क्या है? वह प्रतिदिन स्कूल जाती है, मेरी माँ सुबह उठती हैं। ऐसे ही किसी के यदि डेली रूटीन के बारे में बताना है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। नेचर, स्वभाव, जैसे दूध सफ़ेद होता है, कुत्ता भौंकता है, सोना पीला होता है, इन सब के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। यूनिवर्सल ट्रुथ, जैसे सूर्य पूरब में उगता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, पश्चिम में अस्त होता है। तो ऐसे सारे वाक्यों के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। इस टेंस में एक बात हमें ध्यान देना है कि कभी भी हम हैं के लिए इज, एम, आर का प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए पहले हम देखेंगे कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल। यदि सब्जेक्ट हमारा ही, शी, इट और नेम, यानी यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, ही भी सिंगुलर है, शी भी, इट भी, नेम, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा ट्रांसलेशन करने का क्रम होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस, ईएस या आईएस का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर्स। ये ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल, राम सेब खाता है। राम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो राम पहले आएगा, उसके बाद वर्ब खाता है आएगा, उसके बाद सेब ऑब्जेक्ट है, उसका ट्रांसलेशन करेंगे सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। राम ईट्स एप्पल्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। पिताजी प्रतिदिन कार्यालय जाते हैं। पिताजी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो पहले लिखा फादर। अब हम हिंदी सेंटेंस के लास्ट में जाते हैं वर्ब देखने के लिए। वर्ब आता है जाते हैं। जाहिर है जाते हैं, लेकिन यह प्लूरल नहीं है क्योंकि यह पिताजी के लिए आया है और पिताजी सिंगुलर ही हैं। तो फादर गोज टू, जाते हैं, कहाँ जाते हैं? कार्यालय। गोज टू कार्यालय डेली। देखिए, ट्रांसलेशन करने के लिए हिंदी वाक्यों से हम सब्जेक्ट लिख लेते हैं, फिर हम हिंदी वाक्यों के पीछे से चलते हैं। फादर पहले जाते हैं, गोज कहाँ जाते हैं? कार्यालय, टू ऑफिस, कब? प्रतिदिन, डेली। हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। वैसे इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑफिस प्लेस बता रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हुआ, आई प्लूरल है, वी प्लूरल है, दे है, और प्लूरल नाउन्स मीन्स यदि वाक्य में बॉयज़ है, गर्ल्स है इत्यादि दिए हैं तो वो भी प्लूरल नाउन्स कहे जाएंगे। इनका ट्रांसलेशन करने के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। रिमेंबर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यस या यस नहीं लगेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर्स। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ। आई रीड अ बुक। नेक्स्ट देखते हैं निगेटिव सेंटेंसेस। अब हम निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यदि हम डज नॉट लगा देंगे तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे। ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। रिमेंबर वन थिंग, इफ वी यूज डज देन वी do not add yes या es.
टू मेन वर्ब। यदि हम डज का प्रयोग करेंगे तो मेन वर्ब में यस या ईएस नहीं लगाते हैं, यानी कहने का अर्थ है निगेटिव में हम यस या ईएस नहीं लगाएंगे। यह घड़ी ठीक समय नहीं देती है, यह घड़ी सब्जेक्ट है, दिस वॉच। अब हम पीछे गए, नहीं देती है, डज नॉट गिव, क्या नहीं देती है, करेक्ट टाइम, सही समय। प्लूरल का एग्जाम्पल लेते हैं। प्लूरल में सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, प्लूरल के साथ आई वी यू दे के साथ हम डू नॉट लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग प्रतिदिन किताब पढ़ते हैं, हम प्रतिदिन किताब नहीं पढ़ते हैं, निगेटिव है, तो वी डू नॉट रीड डेली। सॉरी, बुक नहीं लिखा है, हम प्रतिदिन नहीं पढ़ते हैं। वी सब्जेक्ट, डू नॉट रीड ऑब्जेक्ट नहीं है, डेली, डेली टाइम बता रहा है, तो वी डू नॉट रीड डेली। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में यदि वर्ब सिंगुलर है तो डज आएगा पहले, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, और यदि वह इंटरोगेटिव सेंटेंस निगेटिव है तो नॉट, उसके पश्चात वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर्स। देखिए, क्या मैं पढ़ता हूँ, जैसा कि पहले बताया गया है, आई प्लूरल में गिना जाता है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे डू। डू लिखा, उसके बाद सब्जेक्ट आई, उसके बाद पढ़ता हूँ रीड, डू आई रीड क्वेश्चन मार्क। क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ, यदि यह इंटरोगेटिव सेंटेंस निगेटिव हो गया तो नॉट हम कहाँ लगाएंगे, नॉट हम सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। देखिए, डू आई नॉट रीड, डू आई नॉट रीड, क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम सिंपल सेंटेंस का लेते हैं। क्या वह नहीं पढ़ती है, डज शी नॉट रीड, क्वेश्चन मार्क अंत में लगेगा, इसे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, इंट्रोगेटिव में आता है WH फैमिली, यानी WH हु, विच, वेयर, व्हेन, हाउ इत्यादि यदि शब्द आते हैं तो उनका प्रयोग हम कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे WH वर्ड, उसके बाद डू या डज लिखेंगे, उसके पश्चात सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद यदि नॉट आता है तो नॉट लिखेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे, इसलिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। एक बात इसमें ध्यान देना है कि यदि हु आता है तो कभी भी हम उसके साथ डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल, डू या डज का प्रयोग हु के साथ नहीं होगा। जैसे तुम्हें कौन बुलाता है, हु कॉल्स यू, हम ऐसे नहीं कहेंगे कि हु डज कॉल यू, नो, दिस सेंटेंस इज करेक्ट। हु कॉल्स यू, तुम्हें कौन बुलाता है, तुम्हारी मदद कौन करता है, हु हेल्प्स यू। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, तुम कहाँ रहती हो। यहाँ पर कहाँ प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू द रूल वेयर को हम सेंटेंस के बिगिनिंग में रखेंगे। वेयर, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब डू, फिर यू, उसके बाद लिव। अब आप आता है कि डू ही क्यों लिखा है, डू इसलिए लिखा है कि यू आया है, यू प्लूरल है। वेयर डू यू लिव क्वेश्चन मार्क। वह विद्यालय कब जाता है, कब, कब का अनुवाद सबसे पहले करेंगे व्हेन, उसके बाद देख लेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, वह सिंगुलर है, तो व्हेन डज ही गो टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। आई थिंक द रूल्स आर क्लियर टू एवरीबडी। मेरा यह मानना है कि रूल्स तो आपको क्लियर ही हो गए हो। अब मैं एक छोटी सी स्टोरी देती हूँ और उसे मैं ट्रांसलेट भी कर देती हूँ, उसके बाद आप उसे ट्रांसलेट करके
बताइएगा। मैं एक कुत्ते को देखता हूँ। आई सी अ डॉग। वह सड़क पर है। ही इज़ ऑन द रोड। वह भूखा लगता है। ही लुक्स हंग्री। उसे भोजन की ज़रूरत है। ही नीड्स फूड। मैं उसे घर लाता हूँ। आई कैरी हिम या आई टेक हिम होम। उसे खाने को ब्रेड देता हूँ। आई गिव हिम ब्रेड टू ईट। वह प्रसन्न हो जाता है। ही बिकम्स हैप्पी। वह मेरा मित्र बन जाता है। ही बिकम्स माई फ्रेंड। अब वह बाहर नहीं जाता है। ही डज नॉट गो आउट या आउटसाइड ऑफ द हाउस। ये सेंटेंस पूरे आप लोग बना लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब आप लोग दिए गए असाइनमेंट को कंप्लीट करिए एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी कमेंट बॉक्स में लिखिए। कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। मेक इट अ हैबिट टू राइट समथिंग इन द कमेंट बॉक्स। और हमारी नेक्स्ट वीडियो सैटरडे सेंटेंसेस अपकमिंग सैटरडे को आएगी। आप लोगों को कोई भी डेली सेंटेंसेस से सेंटेंस को पूछना है तो पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू।